पीएलबी बोनस का इतिहास, संघर्ष भरी कहानी जिसे आप लोगों का जानना बेहद जरूरी है। पहले जब नहीं मिला करते थे रेल कर्मियों को कोई भी बोनस, तब प्रथम बार रेल कामगारों के लिए समर्पित एकमात्र संगठन NFIR और CRMS ने सभी रेल कामगारों को बोनस दिलवाने के लिए जुलाई 1971 में सरकार के समक्ष ये मुद्दा रखा और बोनस के लिए अपना संघर्ष जारी कर दिया। अक्टूबर 1971 इंटक के वर्किंग कमेटी मीटिंग में NFIR और CRMS की बोनस मांग के समर्थन में सरकार से बोनस एक्ट में बदलाव की मांग की गई। 24 जुलाई 1972 मुंबई में बोनस रिव्यू कमेटी के सामने NFIR CRMS ने रेल कर्मियों को बोनस दिलवाने की जोरदार वकालत की। 14 से 16 अगस्त 1972 दिल्ली में संपन्न NFIR की कार्यकारिणी सभा में समूचे भारतीय रेल में विरोध मनाने का फैसला लिया गया, जिसके तहत 7 सितंबर 1972 से आंदोलन जारी किया गया और सभी जोनल रेलवे में धरना मोर्चा एवं रैलियां निकाली गई। 18 सितंबर 1972 सरकार द्वारा बोनस देने से मना किए जाने पर NFIR CRMS की सभी शाखाओं ने विरोध टेलीग्राम भेजे, जिसमें सरकार से मांग की कि सभी रेल कर्मचारियों को बोनस के दायरे में लाया जाए। 19 अक्टूबर 1972 NFIR ने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मेमोरेंडम सौंपा, परंतु 1974 में दूसरे संगठन द्वारा बोनस के नाम पर राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित हड़ताल की गई, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन उस संगठन का नेता मंत्री बन गया और मंत्री बनने के बाद बोनस देने से इनकार किया, जिस कारण रेल कामगारों को बोनस दिलवाने के लिए चल रहे आंदोलन को धक्का पहुंचा। 1975 NFIR और CRMS ने रेल कामगारों को बोनस दिलवाने के लिए अपना संघर्ष फिर से जारी किया। 12 अगस्त 1977 तथा 20 जनवरी 1978 NFIR CRMS के शीर्ष नेतृत्व ने तत्कालीन रेल मंत्री श्री मधु दंडवते से मिल कर्मचारियों के बोनस हेतु ज्ञापन सौंपा। 29 नवंबर 1977 को NFIR CRMS द्वारा बोनस की मांग को लेकर नई दिल्ली में एक महारैली निकाली गई, जिसमें 60,000 से अधिक रेल कामगारों ने संसद की ओर कूच किया। 6 मार्च 1979 को NFIR के तत्कालीन अध्यक्ष श्री AP शर्मा ने राज्यसभा में सरकार को चेतावनी दी कि अगर रेल कामगारों को बोनस प्रदान करने में विलंब किया गया तो पूर्ण हड़ताल होगा। 17 अगस्त 1979 को NFIR के अध्यक्ष एवं महासचिव तत्कालीन रेल मंत्री से मिले तथा बोनस के मामले पर तुरंत निर्णय लेने के लिए कहा, अन्यथा पूर्ण हड़ताल करने का निश्चय किया, जिसके बाद सरकार झुकी और 22 नवंबर 1979 को NFIR और CRMS के सतत प्रयासों से ही भारतीय रेलवे में उत्पादन आधारित बोनस PLB का शुरुआत हुआ। NFIR और CRMS के स्वर्ण इतिहास की उपलब्धियों में PLB बोनस की उपलब्धि महत्वपूर्ण है, जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा प्रयास जारी, बोनस पर सीलिंग हटाने का तथा वास्तविक वेतन पर PLB बोनस का भुगतान करवाना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आने वाले मान्यता के चुनाव में वट वृक्ष पर सिक्का मारकर CRMS को भारी मतों से विजयी बनाएं। मतदान तिथि 4 और 5 दिसंबर 2024 और रनिंग स्टाफ के लिए मतदान तिथि 4, 5 और 6 दिसंबर 2024।